हाय एवरीवन, दिस इज़ गायत्री राठी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सारी लेटेस्ट बुक्स कवर करेंगे और ट्राई करेंगे कि जितनी भी हमारी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं और जितनी भी न्यू बुक्स हैं वो हम इस वीडियो में अच्छे से कंपाइल कर पाएँ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे ऑथर हैं सोनू सूद एंड मीना अय्यर और इन्होंने लिखी है आई एम नॉट मसीहा। सोनू सूद ने हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन के वक्त और अब भी वो लोगों की कितनी मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग उनको भगवान एक मसीहा मानने लगे हैं। तो इसीलिए उन्होंने मीना अय्यर के साथ एक बुक लिखी है जिसमें वो कह रहे हैं कि आई एम नॉट मसीहा। तो ये बुक आपको अच्छे से इजीली याद हो जाएगी। तो दूसरी बुक जो है वो लिखी है अनुपम खेर जी ने और इनकी बुक है योर बेस्ट डे इज़ टुडे। तो देखिए, अनुपम खेर की जो वाइफ हैं उनको कैंसर हो चुका है, वो कैंसर से डिटेक्ट हो चुकी हैं। तो उन्होंने बुक लिखी है योर बेस्ट डे इज़ टुडे कि आज का जो आपका दिन है वही बेस्ट डे है, उसे ही अच्छे से एंजॉय करो। तो ये एक ट्रिक थी, ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रही हूँ कि वो उस बुक में लिखा हुआ है, ये एक ट्रिक है ताकि आप इजीली याद कर पाएँ। तो ये वाली बुक भी आप इजीली याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑथर हैं हमारी प्रियंका चोपड़ा जोनस और इन्होंने लिखी है अनफिनिश्ड। इस बुक को हम ऐसे याद कर सकते हैं, देखिए हम सब जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा कितना मतलब एकदम डाउन से वो कितना ऊपर पहुंच गई हैं, उन्होंने कितनी सक्सेस हासिल की है और वो अभी भी ये कहना चाह रही हैं कि अभी ये सब ख़त्म नहीं हुआ है और मुझे और सक्सेस चाहिए। तो वो यही कह रही हैं कि अभी इट्स अनफिनिश्ड, आई हैव टू रीच हायर, उनको और आगे जाना है। तो इसलिए हम उनकी बुक को आसानी से याद कर सकते हैं अनफिनिश्ड। फिर हम बात करेंगे गौरी खान की। गौरी खान है शाहरुख खान की वाइफ और इन्होंने लिखा है माई लाइफ इन डिज़ाइन। देखिए, गौरी खान एक बहुत ही फेमस डिज़ाइनर है, हाउस डिज़ाइन करती हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। इन्होंने करण चोपड़ा, जैकलीन फर्नांडिस ऐसे बड़े बड़े स्टार्स के घर को डिज़ाइन किया है। तो ये एक डिज़ाइनर हैं, इसलिए इन्होंने जो बुक लिखी है माई लाइफ इन डिज़ाइन, तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं। गौरी खान डिज़ाइनर हैं तो इन्होंने डिज़ाइन के ऊपर अपनी एक बुक लिखी है, तो ये भी हमें याद हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे झुम्पा लहरी। झुम्पा लहरी ने लिखी है वेयर अबाउट्स। इस बुक को तो हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, लहरी से हम समझ सकते हैं कि वो लहरा रही थी कहीं पर और उनका झुमका जो है वो गिर गया। तो झुम्पा लहरी लहरा रही थी, झुमका गिर गया, उन्होंने कहा मेरा झुमका कहाँ है, कहाँ है, तो कहाँ है का मतलब वेयर। तो इस बुक को हम ऐसे याद कर सकते हैं झुम्पा लहरी वेयर अबाउट्स, लहरा रही थी, झुमका कहाँ गिरा, वेयर अबाउट्स। देन हम बात करेंगे करणपुरी की। इन्होंने लिखी है मी टू, हैशटैग मी टू। तो मी टू मूवमेंट तो हमें सबको ही पता है कि बॉलीवुड में कितनी ज़्यादा फेमस हुई है, कितने लोगों का सच सामने आया है। तो इस बुक को हम ऐसे कर सकते हैं कि करणपुरी और करण जौहर बॉलीवुड में है, तो करण से मी टू। देन हम आगे बात करेंगे आर गिरिधरन। इन्होंने लिखी है राइट अंडर माई नोज़। तो इस बुक को हम ऐसे याद करेंगे, गिरिधरन मतलब गिर गया, तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ गिर गया, गिरी से गिर गया, और राइट अंडर माई नोज़, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि गिर गया था लेकिन राइट अंडर माई नोज़ था पर मुझे पता नहीं चला, गिरा पर राइट अंडर माई नोज़ था। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑथर हैं हमारे वो हैं रस्किन बॉन्ड। ये एक इंडियन है और बहुत ही फेमस राइटर हैं। इन्होंने इनकी जो दो बुक्स हैं रिसेंट की, वो हैं अ सॉन्ग ऑफ इंडिया एंड होल्ड ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। तो इनकी बुक्स को हम ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, रस्किन बॉन्ड जो हैं वो इंडियन हैं बट ब्रिटिश डिसेंट के हैं, तो उनको इंडिया के जो सॉन्ग्स हैं, इंडिया के जो गाने हैं वो बहुत पसंद आते हैं, हिंदी गाने जो हैं वो बहुत पसंद आते हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक बुक लिख दी अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसको हम ऐसे याद कर लेंगे कि रस्किन बॉन्ड ब्रिटिश डिसेंट के हैं, उनको हिंदी गाने बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने बुक लिख दी सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। फिर जो दूसरी बुक है उसमें उन्होंने लिखा है माई एडवेंचर, और क्योंकि इंडिया एक बहुत खूबसूरत कंट्री है तो उन्हें इंडिया में घूमना फिरना बहुत पसंद है, तो उन्होंने लिख दिया कि माई एडवेंचर ऑन बोट्स
ट्रेन्स एंड प्लेन्स, तो उनको इंडिया में हर तरीके से घूमना पसंद है, चाहे वो बोट्स में हो, चाहे वो ट्रेन्स पे घूमना पसंद हो, चाहे वो प्लेन्स पे घूमना पसंद हो। देन नेक्स्ट है हमारे शशि थरूर और इन्होंने लिखी है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। शशि थरूर को हम सब जानते हैं, ये कांग्रेस पार्टी के एक पॉलिटिकल लीडर हैं और इस बुक को हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जो शशि थरूर हैं उनकी जो इंग्लिश है वो बहुत ही ज़्यादा हाई फाई है, तो जो लोग हैं वो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये इंडिया से बिलोंग करते हैं या फिर बाहर के हैं, फॉरेनर हैं। तो इन्होंने बुक लिख दी द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, क्योंकि वो अभी तक लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो कहाँ के हैं, इसलिए उनकी ये बुक आप अच्छे से याद कर सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे मनबीना संधू और इन्होंने लिखी है नथिंग टू लूज़। अब संधू से हम समझ सकते हैं साधु, अगर कोई साधु है तो उसके पास उसको किसी चीज़ का मोह नहीं होता, उसके पास कुछ नहीं होता खोने के लिए, तो इस बुक को हम आसानी से याद कर सकते हैं संधू से साधु एंड नथिंग टू लूज, साधु के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता। फिर हैं पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस हमारे कैथोलिक चर्च के हेड माने जाते हैं वेटिकन सिटी में। एक तरीके से जैसे हम समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ हिंदूज़ में जैसे प्रीस्ट होते हैं, ऐसे वो कैथोलिक चर्च के हेड हैं। तो उन्होंने जो बुक लिखी है वो है लेट अस ड्रीम। अब क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ जो साधु होते हैं वो बोलते हैं कि आप अच्छा सोचिए, अच्छे सपने देखिए, सपने पूरे होंगे, ऐसे ही हम ऐसे समझ सकते हैं कि पोप फ्रांसिस ने वहाँ पे भी बोला कि लेट अस ड्रीम, आप अपने सपने देखिए। तो इस बुक को तो आप रिलेट कर सकते हैं। फिर जो अगली दो बुक्स मैं बता रही हूँ वो बहुत कॉमन लगती हैं और ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्ज़ाम में गलत करते हैं, और इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। पहली जो बुक है वो लिखी है नीना राय ने और इन्होंने लिखी है अमेजिंग अयोध्या, और जो दूसरी बुक है वो है माधव भंडारी और इन्होंने लिखी है अयोध्या। तो देखिए, नीना राय ने लिखी है अमेजिंग अयोध्या और माधवी भंडारी ने लिखी है सिर्फ अयोध्या, तो इनमें आप डिफरेंशिएट कर लेना अच्छे से। दलाई लामा, इन्होंने लिखी है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। तो दलाई लामा को स्पिरिचुअल लीडर माना जाता है तिब्बत में, तो उनकी बुक को हम ऐसे भी मान सकते हैं कि वो स्पिरिचुअल लीडर हैं और उन्होंने बुक लिखी है लोगों को एनकरेज करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, तो इसलिए उनकी बुक का नाम याद हो जाएगा द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। फिर बात करते हैं आनंद्या दत्ता। इन्होंने लिखी है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। अब इसे हम कैसे याद करेंगे? आनंद्या, तो आनंद्या के बैक पे आ रहा है दया, तो दया को हम सब जानते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दया है, और वो क्या करती हैं? गरबा। तो गरबा खेलते वक्त वो कैसी लगती हैं कि जैसे टेनिस खेल रही हूँ, तो दया से हम याद कर सकते हैं स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। या फिर हम जो इनका सरनेम है दत्ता, लारा दत्ता के हस्बैंड भी एक टेनिस प्लेयर हैं, तो इससे हम याद कर सकते हैं कि इन्होंने स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस लिखी है। नेक्स्ट ऑथर हैं शोभा दे और इन्होंने लिखी है लॉकडाउन लेजेंड्स। तो लॉकडाउन लेजेंड्स का मतलब होता है वर्किंग टुगेदर या फिर एक ग्रुप में काम करना। तो ये तो आसानी से याद हो जाएगी कि लॉकडाउन में टुगेदर काम करना, एक साथ काम करना हमें शोभा नहीं देता है, तो ये इजी हो गया, शोभा नहीं देता है क्या? लॉकडाउन लेजेंड्स। फिर हम बात करेंगे मनीष सिसोदिया और इन्होंने लिखी है बापू द अनफॉरगेटेबल। मनीष सिसोदिया हमें सबको पता है आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल लीडर हैं, और ये सब लोग अन्ना हजारे के थ्रू फेमस हुए थे, और अन्ना हजारे महात्मा गांधी मतलब बापू के फॉलोअर्स हैं, उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं, इसलिए उन्होंने बुक लिख दी बापू द अनफॉरगेटेबल। नेक्स्ट ऑथर हैं शेफ विकास खन्ना और इन्होंने लिखी है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो देखिए, ये तो बहुत ही फेमस शेफ हैं हमारे इंडिया में, और हम इस बुक को ऐसे भी याद कर सकते हैं खन्ना से हम खाना समझ सकते हैं, और खाना कहाँ बनता है? किचन में, और शेफ हैं तो खाना ही बनाएंगे और किचन में बनाएंगे, तो शेफ विकास खन्ना ने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड लिखी है। फिर हैं गुरुचरण सिंह एंड MS उन्नी कृष्णन और इन्होंने लिखी है पिचिंग इज स्ट्रेट। तो इस बुक को हम ऐसे याद कर सकते हैं MS से हम समझ सकते हैं MS धोनी,
और पिचिंग इज स्ट्रेट, पिच कहाँ होती है हमारी क्रिकेट के फील्ड में होती है, वो स्ट्रेट होती है एकदम से, तो MS से याद कर सकते हैं पिच, तो पिचिंग इज स्ट्रेट। फिर नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर शैलेंद्र जोशी और इन्होंने लिखी है सुपारी पालना। तो इस बुक को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो शैलेंद्र हैं, जोशी वर्ड ले सकते हैं, ये सुपारी खा के इनमें बहुत जोश आ जाता है, ये सुपारी पालना शैलेंद्र जोशी। फिर है जीत थयाल और इन्होंने लिखी है नेम्स ऑफ द वुमेन। तो इस बुक को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जितनी भी वुमेन ने आज तक जीत हासिल करी है, जीत से हम जीत हासिल करी समझ सकते हैं, तो उन्होंने उन सारी वुमेन्स के नाम एक बुक में लिख दिए, तो जीत थयाल ने लिखी है नेम्स ऑफ द वुमेन। फिर है हमारी रोमिला थापर और इन्होंने लिखी है वॉइसेस ऑफ डिसेंट। तो रोमिला थापर का हम समझ सकते हैं थप्पड़, और इस बुक को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर आप अपनी वॉइस, अपनी आवाज़ डिसेंट तरीके से नहीं निकालेंगे या डिसेंट तरीके से आप बात नहीं करेंगे तो आपको थप्पड़ भी पड़ सकता है। और इस वीडियो के जो हमारे लास्ट ऑथर हैं वो हैं सुब्रमण्यम जयशंकर और इन्होंने लिखी है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो इस बुक को हम थोड़ा बहुत ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जयशंकर मतलब शिव जी की बात हो रही है, शंकर जी की बात हो रही है, और शिव जी क्या हैं, डिस्ट्रॉयर माने जाते हैं। उनके पास वो जब भी धरती पे पाप बढ़ता है ऐसा माना जाता है तो वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो शंकर जी के पास हमेशा स्ट्रेटजी होती है, जब कभी भी अनसर्टेन वर्ल्ड होता है तो शिव जी के पास स्ट्रेटजी होती है कि वो उसको डिस्ट्रॉय कर दें। तो इस बुक को हम ऐसे याद करेंगे कि जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, इन्होंने लिखी है स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो ये बुक्स हमारी हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लेफ्ट आउट बुक्स को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।